हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। दिस इज़ अनुराग। तो क्लास 8 का फैक्टराइजेशन जो चैप्टर आपका चल रहा था उसका मैं एक्सरसाइज 14.2 न्यू बुक में ये 12.2 पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन सारे सेम रहेंगे। तो हम फैक्टराइजेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, a+b² और a-b²। ये होता है a² + b² + 2ab और a² + b² - 2ab फॉर a-b² के लिए। देखिए 8th क्लास के बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है ये ना केवल आपको अभी इंपॉर्टेंट है बल्कि नेक्स्ट ईयर जब आप 9th में आएंगे तो वहाँ पर आपके लिए फिर से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। द फैक्टराइजेशन वहाँ फिर से आने वाला है आपको। तो अभी आप इन्हें सीख लें तो 9th क्लास में आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये आपका बेस चल रहा है बेसिकली 10th क्लास के लिए। ऐसा मत सोचना कि हम केवल 10th क्लास में आकर ही पढ़ाई करेंगे। ये आपकी स्टडी बेसिक चल रहा होता है 6, 7, 8, 9 तक का, जो कि आपको 10th क्लास में फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a² + 8a + 16। हमें करना है इसको फैक्टराइज। तो पहले तो आपको इन क्वेश्चंस को जज करना पड़ेगा कि ये है किस वैरायटी के क्वेश्चन। चूँकि तीनों टर्म्स के बीच में प्लस लगा है, मतलब आप समझ जाना कि ये a+b² का फॉर्मूला हो सकता है। आप कैसे पहचानेंगे कि a+b² का ही है? a+b² में आपने देखा कि पहले a है और फिर b है, तो a² b² मतलब पहले वाले पर 2 की पावर और सेकंड वाले पे 2 की पावर, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये लिखा है a², इसे अभी लीव कर दें। 16 को लिखना आप 4²। यहाँ पर आने वाले जितने भी क्वेश्चन इनका जो लास्ट टर्म आपको मिलेगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मिलेंगी सारी। तो उस बेस पर आप समझ जाना कि यहाँ a+b या a-b² का फॉर्मूला लगना है। अब यहाँ a² लिख दिया और 16 को लिख दिया मैंने 4²। ठीक है ना, तो बीच में आपको बनाना है 2ab का फॉर्मेट। तो 2 तो रह नहीं है, यहाँ पर 2 तो रह गई आपका फॉर्मूले का। a की जगह आपको लिखना है a² का a और b की जगह लिखना है आपको 16 का √4। तो जब आप इसका कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? a² + b² + 2ab से, तो आपको मिलेगा a की वैल्यू a, b की वैल्यू 4, दैट्स ऑल। तो हमारा जो फैक्टर था, किसका फैक्टर बनेगा? तीनों प्लस के साथ है, तो यह है फैक्टर a+b² का। तो a की जगह रखना है हमें a और b की जगह रखना है हमें 4। तो a+4² आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। p² - 10p + 25। तो आपने देखा ये है p² और 25 को आप लिख सकते हैं 5²। तो बीच वाले टर्म से डरना नहीं, ये वाला टर्म बड़े आसानी से बन जाता है। आपको लिखना है 2, फॉर्मूले का 2, a की जगह लिखना है फर्स्ट वाला p और b की जगह लिखना है 5। चूँकि स्क्वायर लगाया ना तो इनको बिना स्क्वायर करके लिख देना। तो ये आपका बनेगा, जब कंपेयर करोगे आप a² + b², ये -2ab। तो आपको a की वैल्यू मिलेगी p और b की वैल्यू मिलेगी आपको 5, है ना। स्क्वायर कैंसिल, b की वैल्यू आपको मिलेगी 5। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab दैट इज a-b²। तो a की जगह है p b की जगह है 5 और होल²। ये आपका हो जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है आपका 25m² + 30m + 9। तो यहाँ पर इसके पहले तो देख लेना लास्ट वाला टर्म किसी चीज़ का स्क्वायर है कि नहीं। हाँ, लास्ट वाला तो 3 का स्क्वायर है, प्लस बीच वाले को अभी छोड़ दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 5² और m² चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 5m होल²। बीच वाले को भी छोड़ दें और ये हो जाएगा आपका 3²। बीच वाला टर्म बनाना बड़ा आसान है, आपको 2 तो लिखना ही है। a की जगह ये वैल्यू लिख देना 5m और b की जगह लिख देना आप 30। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 30m ही मिलेगा। देखो कैसे, 5 2 = 10 और 10 3 = 30m। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे आपको वही मिलेगा जो ऊपर है, बस इस ट्रिक को याद रखना। 2 आपको पहले लिख देना है, फर्स्ट टर्म यहाँ का लिख देना, सेकंड यहाँ का लिख देना। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी आपको 5m। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ a पर स्क्वायर लगा है और यहाँ 5m पर स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और 5m की वैल्यू a के इक्वल कर देना और b की वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पर 3। तो ये फॉर्मूला है आपका a + b² दैट इज़ a की जगह रखना है 5m + b की जगह रखना है 3 और होल² लगा देना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49y²। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये वाला यहाँ पे। 49 को आप लिख सकते हो 7y², 7² 49 और y²। बीच वाला भी मैं छोड़ देता हूँ, प्लस 36z को लिख सकते हो 36 मतलब 6 का स्क्वायर और z इसको होल² कर देना। अब बीच वाला टर्म बनाना बड़ा आसान है, तो आपको 2 तो लिखना ही है।
एक टर्म ये लो नोट कर देना आप, और एक टर्म ये नोट कर देना। आपका यही बनेगा जो बीच में है। बीच में क्या बनना है, 7 2 14 और 14 6 84, वही बनेगा y इंटू जेड। जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी 7y और b की वैल्यू मिलेगी 6z। चूँकि ये प्लस के हैं सारे तो बीच में लगा देना आप प्लस और होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू एक्स और ये होल स्क्वायर, बीच में -8x, अभी इसको बाद में लिखते हैं, प्लस 4 को आप लिख देना 2 स्क्वायर, 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। अब बीच वाला टर्म बनाना, तो 2 तो फॉर्मूले का रहेगा ही आपका, है ना, 2 तो फॉर्मूले का रहेगा। ए की जगह लिखना है आपको 2x और बी की जगह लिख देना आप 2। तो देखो क्या बीच वाला टर्म बन रहा है, 2 2 4 और 4 2 8x बन रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 2x यहाँ का -2 यहाँ से और इसका होल स्क्वायर कर देना। तो ये आपकी आइडेंटिटीज़ होती जाएंगी यहाँ से, है ना, और हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिख लिख के बताना ज़रूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 121b स्क्वायर -88 bc प्लस 16 c स्क्वायर। तो 121 को आप लिख देना 11b होल स्क्वायर, 11 11 121, माइनस ये वाला टर्म अभी छोड़ दो, 16 को लिख देना 4c होल स्क्वायर ना, 4 स्क्वायर 16 और c स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म बनाना, तो 2 तो हमें फॉर्मूले का लिखना ही है, ठीक है ना, 2 का फॉर्मूले से आ जाएगा। a की जगह लिख देना 11b और c की जगह 2ab और b की जगह लिख देना 4c। मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा, 4 2 8 11 88 bc, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा 11b - 4c होल स्क्वायर, है ना। जब आप इन फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 11b, b की वैल्यू मिलेगी आपको 4c, और माइनस इसलिए आया क्योंकि ये वाला माइनस का फॉर्मूला है, सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, l + m होल स्क्वायर -4lm। अब देखिए बाजू में बेसिकली हिंट लिखी है यहाँ पर कि एक्सपेंड करना है l + m होल स्क्वायर को, है ना, मतलब a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करना है। लेकिन पेपर में ऐसी हिंट आपको नहीं देखने मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा मेमोराइज करके चलना पड़ेंगी चीज़ें। चलिए, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, a² + b² + 2ab। वैसे यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला, पर फिर से लिख देना आप लोग क्वेश्चन करते टाइम। तो जब आप कंपेयर करोगे तो a की जगह रखना है आपको l और b की जगह रखना है आपको m। तो ये होगा l², b की जगह m² + 2ab, a की जगह l और b की जगह m, और साथ में क्या चल रहा है -4lm, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो l² + m² और 2lm में से 4lm जाएंगे, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो माइनस के बचेंगे आपके पास 2lm, ठीक है ना। तो ये आपके पास फिर से फॉर्मूला आ गया, देखिए किसका फॉर्मूला है, a² + b² - 2ab। किसका फॉर्मूला होता है बताइए, a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका a - b होल स्क्वायर का। तो a की जगह आपको रखना है क्या, l, b की जगह रखना है आपको m, तो यहाँ पर रख दीजिए आप a की जगह l और b की जगह m माइनस के साथ होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा l - m होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको थोड़ा सा बैक करके एक बार और चेक कर लेना, ठीक है, कैसे किया है वो प्रैक्टिस ज़रूर करना है इनकी बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a⁴ + 2a² b² + b⁴। चलिए कैसे करते हैं, देखिए a⁴ को लिखना आप a² होल स्क्वायर, b⁴ को लिखना आप b² होल स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म बनाना है आपको, ठीक है ना। तो बीच वाले टर्म में आपको 2 तो लेना ही है, a की जगह लेना है a² और b की जगह लिख देना b²। तो देखो आपको ऊपर वाला टर्म बन जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका a² + b² होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में ही थे सारे, हाँ। तो इस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आने से पहले आपको एक आइडेंटिटी चेक करना है। द आइडेंटिटी इज a² - b², ये होता है आपका a - b इंटू a + b, ठीक है। मतलब अगर दो टर्म स्क्वायर के साथ हैं और उनके बीच में माइनस का सिंबल है तो आपको उन्हें एक बार प्लस करके लिख देना है और एक बार उन्हें माइनस करके लिख देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4p² - 9q², है ना। आप लोग पेपर में p और q थोड़ा सा ध्यान से बनाना, क्योंकि q कभी कभार ना 9 की तरह दिखने लगता है या 1 की तरह दिखने लगता है, तो थोड़ा सा केयरफुली बनाना, टाइम के प्रेशर में गलतियाँ हो जाती हैं। तो 4p² को आप लिख सकते हैं 2p होल स्क्वायर, 9q को लिख सकते हो आप 3q होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2² मीन्स 2 2 4, 3² मीन्स 3 3 9। तो देखिए a² - b² का आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है क्या,
फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है ना, कंपेयर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप प्लस वाला पहले लिख रहे हो कि माइनस वाला पहले लिख रहे हो, कोई भी आगे पीछे चल सकता है। तो जब कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आएगी आपके पास 2p और बी की वैल्यू आएगी आपके पास 3q। ए इक्वल्स टू 2p और बी इक्वल्स टू आएगा 3q, बी नहीं p। तो ये जो आपका फैक्टर हो जाएगा ए की जगह पर 2p और बी की जगह पर 3q, 2p और 3q ये माइनस के साथ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया। किस टाइप से, आपको नहीं पता 63 किसका स्क्वायर होता है, आपको नहीं पता 112 किसका स्क्वायर होता है, तो अभी इसको ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें हमें 11 आपको जो एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ाया था फैक्टर करने वाला प्रोसेस वो फॉलो करना है। तो 63 को आप लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, a इंटू ए माइनस 112 के फैक्टर देखते हैं क्या होंगे, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 14 ज़ा 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 2 7 बी पी। ज़रा कॉमन निकालिए क्या आ रहा है यहाँ पे, 7 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास बचेगा 3 3 ज़ा 9 ए स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 बी स्क्वायर। अब आप कर सकते हैं उसको इस फॉर्मूले से फैक्टर, ठीक है ना। अब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस जैसे कि खाने को देख करके हमें उसके स्वाद का पता चल जाता है ना कई बार, क्योंकि वो टाइप के खाने को हमें खाने की हैबिट होती है, तो उसका ऐसे ही आपको ये भी क्वेश्चन देख के पता तभी चलेगा जब आप इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 7, 9a स्क्वायर को लिख सकते हो आप 3a होल स्क्वायर माइनस 4b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो जाएंगे इसके फैक्टर ना। चाहे तो बिग ब्रैकेट आप लगे रहने दें, चाहे हटा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बस a की जगह आपको 3 रखना है और b की जगह 4 भी रखना है। क्वेश्चन पे आते हैं 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो 49 जाहिर सी बात है 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है। तो a की जगह रखना है आपको 7x और b की जगह रखना है आपको 6। तो एक बार इनको प्लस कर देना और एक बार इनको माइनस कर देना, आंसर हो जाना है। नेक्स्ट 16x टू दी पावर 5 माइनस 144 x टू दी पावर 3। तो यहाँ से एक काम करना आप x टू दी पावर 3 कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 144, ठीक है ना। सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर हैं आपकी, है ना। जितनी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें उतनी आसान और समझने वाली हो जाएंगी। तो x क्यू आपने कॉमन लिया, 16 को लिखा आपने 4x होल स्क्वायर और 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो a की जगह आपको मिलेगा 4x और b की जगह मिलेगा 12। तो एक बार इनको प्लस कर देना और एक बार इनको माइनस कर देना, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम होल स्क्वायर। चलो इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक पूरा टर्म है आपके पास l प्लस एम होल स्क्वायर और एक पूरा टर्म है l माइनस एम होल स्क्वायर। तो इसे कंपेयर किया हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। मतलब एक बार इन दोनों को प्लस करके लिखना है और एक बार इन दोनों को माइनस करके। तो लिख देते हैं ए की जगह है l प्लस एम माइनस बी की जगह है l माइनस एम। ध्यान इस बात का रखना है कि जब माइनस लगाएं तो ब्रैकेट ही रहने दिया करें। ए की जगह है l प्लस एम प्लस बी की जगह है l माइनस एम। प्लस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब भी माइनस लगाएं उसके बाद ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें। तो ये हो जाएगा l प्लस एम, अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस l प्लस एम, यहाँ l प्लस एल 2l और m प्लस एम माइनस एम कैंसिल, यहाँ माइनस l प्लस एल कैंसिल, तो ये बनेगा आपका 2m और 2l, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इतना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, नहीं तो 2 टू द 4lm लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो 9 को लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इसका होल स्क्वायर, और 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर ना, 4 4 16, है ना। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, ये पूरा टर्म a स्क्वायर और ये 4 हो जाएगा b स्क्वायर। तो a माइनस बी पहले 3xy माइनस 4 और a प्लस बी मतलब 3xy प्लस 4। तो ये हो गया इसके फैक्टर, ठीक है ना। आइडेंटिटी आपको पता ही है, a माइनस बी ए प्लस बी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट स्टेप में तो आपने क्वेश्चन लिखना, सेकंड स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर देना, फिर
या ब्रैकेट मत ओपन करो, अब इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला है ये, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, अब भी पढ़ा हमने जस्ट, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इस पर PhD कर लिए। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, अब ये है आपका ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर मतलब ये पूरा टर्म आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी स्क्वायर, है ना, लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार इन्हें प्लस करना है और एक बार इन्हें माइनस करना है। तो ए की जगह रखना है एक्स माइनस वाई, माइनस बी की जगह रखना है जेड, ए की जगह रखना है एक्स माइनस वाई और बी की जगह रखना है जेड, एक बार प्लस करके एक बार, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। तो आपने देखा यहाँ पर 28 के साथ b और c दोनों लिखा है, मतलब इसका जो पेयर बनेगा उसमें b भी रहेगा और c भी रहेगा, मतलब हमारे लिए इसे पहले सॉल्व करना है। तो 25a स्क्वायर को अभी चलने दो, इन तीनों टर्म में से आप माइनस बाहर निकाल लो, तो ये बनेगा आपका 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है ना। 25a स्क्वायर को चलने दो माइनस, इसे देखिए ज़रा, इसे क्या मैं 2b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे क्या मैं 7c होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बीच वाला टर्म बनाना है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बीच में 2 तो रहेगा, a की जगह लिख देना है आपको ये 2b और b की जगह लिख देना है आपको 7c, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 2 4 7 28bc। तो ये आपकी आइडेंटिटी किसकी हो गई, 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। देखिए आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है, आइडेंटिटी वही रहेगी। 7c माइनस 2b भी लिख सकते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप 25 को आप लिख सकते हो 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c होल स्क्वायर, ये बनी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, ठीक है ना। तो जहाँ आपको a की जगह लिखना है 5a और b की जगह लिखना है आपको 2b माइनस 7c, एक बार इनको प्लस कर देना और 5a स्क्वायर और दूसरी बार इनको माइनस कर देना, तो माइनस करोगे तो इनका साइन चेंज कर देना, ये आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। अब ये थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर लिए हैं पर हम फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट है ax स्क्वायर प्लस bx, तो यहाँ से x कॉमन निकाले ना, ब्रैकेट में बचेगा ax प्लस b। सेकेंड देखिए 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, है ना, इसे आप वही मेथड से कर लेना है ना, वो प्राइम फैक्टर अपन ब्रेक करते हैं, तो यहाँ से आपका 7 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा p स्क्वायर प्लस 7 3 21q स्क्वायर। थर्ड है आपका 2x3, तो यहीं पे कर देते हैं इसको, इन पूरे में से आपने देखा 2 कॉमन आ रहा है और एक एक x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन आया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला देखो, यहाँ एक पेयरिंग आप इसकी कर देना और एक पेयरिंग आप इसकी कर देना, तो फर्स्ट वाले पेयर में से आपने एम स्क्वायर कॉमन निकाल लेना तो बचेगा a प्लस बी, सेकेंड वाले में एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेना तो बचेगा b प्लस ए, ठीक है ना। ओवरऑल से a प्लस बी प्लस ए, बात एक ही है, कॉमन निकाल लेना तो आपके पास बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना, बात एक ही। आप 3 + 2 करें तो 5 होगा और 2 + 3 करेंगे तो भी 5 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, LM प्लस L प्लस M प्लस 1, है ना, यहाँ ध्यान रखना इस बात का, L को और M1 को थोड़ा सा अच्छे से बनाना, तो L और 1 मिच मैच ना हो जाए। तो ब्रैकेट ओपन करो, LM प्लस M, या मत ओपन करो, यहीं कहीं ओपन कर देते हैं। इस वाले से L कॉमन आया तो ये बनेगा M प्लस 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 लिख लिया करो, M प्लस 1। ओवरऑल से M प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा L प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y प्लस जेड 9 y प्लस जेड कॉमन आ जाएगा, ये तो बड़ा आसान दे दिया, y प्लस 9 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5y स्क्वायर, हाँ इसको करते हैं, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। देखिए ज़रा कैसे करना है। अब 5 का जो पेयरिंग है 20 के साथ और 8 की पेयरिंग 2y के साथ कर देते हैं, ठीक है ना, मतलब एक पेयर आप बना देना इसका और एक पेयर आप बना देना इन दोनों का। यहाँ से 5y कॉमन आएगा तो बचेगा 5 माइनस 4, यहाँ से आप माइनस में 2 कॉमन ले लेना और z भी कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा 2 4 8 माइनस y 2yz,
तो 4 माइनस वाई और यहाँ पर y माइनस 4 बच रहा है। देखो कैसे इसको चेंज करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेना तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा y माइनस 4, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। ओवरऑल से आपका y माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 5y प्लस 2z, ठीक है। 8 2 4 सा 8 और 2 1 सा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। अब यहाँ पर पेयरिंग कर लीजिए, तो 5 की पेयरिंग तो सीधी होगी आपकी 10 के साथ और 4a की पेयरिंग होगी 2 के साथ। तो 10ab प्लस 5b को पेयर कर दें प्लस 4a और 2 को पेयर कर दें। अब इस पेयर में से देखो क्या कॉमन आएगा, और इसमें से यहाँ से 5b कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना तो 2a प्लस 1 बचेगा। 2a प्लस 1 बाहर आ जाएगा, मतलब कॉमन आ जाएगा। 5b प्लस 2 यहाँ पे फैक्टर बच जाएंगे, तो 2 से फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो आपको पेयरिंग कर देना है 6xy की माइनस 9x के साथ और 4y की 6 के साथ। तो यहाँ से आपका कॉमन आएगा 3x, ब्रैकेट में बचेगा 2y माइनस 3, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका 2 माइनस में, तो ये बचेगा 2y माइनस 3। 2 2 ज़ा 4y और 2 3 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस, तो 2y माइनस 3 2y माइनस 3 कॉमन बचेगा 3x माइनस 2, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर लेना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। ध्यान से देखिए, हो सकता है सेम आइडेंटिटी मल्टीपल टाइम लगे। a टू दी पावर 4 को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर, और b टू दी पावर 4 को आप लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये होता है एक बार इन्हें प्लस करके लिखना है और एक बार इन्हें माइनस करके। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चलेगा, यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, दैट इज़ a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिख दें या ब्रैकेट ओपन कर दें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है p टू दी पावर 4 माइनस 81। तो p टू दी पावर 4 को आप लिख सकते हैं p स्क्वायर होल स्क्वायर, और 81 को आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, या अभी आप इसको लिख दें 9 स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81। तो अगले स्टेप में आपको फिर क्या लिखना पड़ेगा, 3 स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। 9 को लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो चल ही रहा था। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, है ना, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। तो जब माइनस करके लिखा तो इस पर फिर आइडेंटिटी लग जाएगी, p माइनस 3 और p प्लस 3, और p स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर चलने दो। नेक्स्ट है आपका x टू दी पावर 4 माइनस y प्लस z पावर होल पावर 4। तो x पावर 4 को लिखना है x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस y प्लस z पावर 4 को लिखना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी, तो a की जगह लिखना है आपको x स्क्वायर प्लस b की जगह लिखना है आपको y प्लस z होल स्क्वायर, ठीक है। a की जगह x स्क्वायर और b की जगह y प्लस z होल स्क्वायर। एक बार प्लस कर दिया और एक बार इन्हें कर देना माइनस। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yz। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yz। लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2yz। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। x टू दी पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड होल पावर 4, इसे भी सिमिलर वैसे ही करना है। x टू दी पावर 4 को लिखना एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और x माइनस जेड पावर 4 को लिखना एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, और उस पर भी आप स्क्वायर लगा देना। तो एक टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक टर्म हो जाएगा एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। तो एक बार इन्हें करना है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर, और एक बार इन्हें कर देना माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab, ठीक है। अभी इसमें एक स्टेप और है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, यहाँ ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, यहाँ पर बनेगा 2xz माइनस जेड स्क्वायर। आप लोग चाहें तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इन दोनों में से z कॉमन निकाल लेना, तो ये बन रहा है 2x माइनस जेड। बुक में ये आंसर है, एक फैक्टर और आ रहा है इनका, ठीक है।